हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा यहाँ पे वरुण बेवरेज और दूसरा आपका यहाँ पे होगा अदानी पोर्ट्स। हाँ, ऐसे तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो है ना कि इस कंपनी का जो है आपका कल के दिन यहाँ पे नंबर आपका आते हुए दिखाई दिया था, और नंबर कैसा है यहाँ पे हम सब ये तो डिस्कस करेंगे ही। और आज जो तेज़ी हुआ है ना, उस तेज़ी की वजह भी हम सब ऐसा बोल सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्वार्टर का नंबर ही कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको अच्छा आया है, और उसी की वजह से यहाँ पे तेज़ी है। ठीक है, चलो ये तो है, लेकिन अब हमसे यहाँ पे ये आज जानेंगे कि क्या यहाँ पे अभी बाई करना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए, तो हमसे डिस्कस करेंगे। और जो पोर्ट्स के बारे में आज ही आपका क्वार्टर का नंबर आपको आते हुए दिखाई दिया है। हाँ, यहाँ पे आपको मार्केट के टाइम में ही आपको आते हुए दिखाई दिया है, लेकिन हमसे यहाँ पे ये जान लेंगे कि क्या यहाँ पे गिरावट होगा या फिर यहाँ पे क्या तेज़ी देखने को मिलेगा। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, ठीक है। लेकिन उससे पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले जो यहाँ पे BBL के बारे में से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और देखो आज यहाँ पे तेज़ी हुआ है, ठीक है। तो ऐसे तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 5.84%, लेकिन कहीं कहीं भी आप यहाँ पे चेक करोगे तो लगभग जो 6% का भी यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इससे यहाँ पे अब ज़्यादा जो है यहाँ पे गौर मत करके, बहुत से लोग फोकस करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे तो आपको दिखा रहा है 5.84%, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसे तो आपको रियल में जो है 6 पॉइंट के प्लस यहाँ पे आपका जो परसेंटेज जो गेन आपका हो रहा है, तो ये कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है कभी यहाँ पे 19-20 का यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन आज जो मेन जो फैक्टर है वो यहाँ पे न्यूज़ है और यहाँ पे क्या टारगेट है, क्या ऐसा हो सकता है। तो देखो पहले यहाँ पे हमसे ये देख लेते हैं कि बहुत से लोग यहाँ पे अभी नहीं मालूम हुआ कि इसका जो नंबर भी आपको आते हुए दिखाई दिया था। तो एक शॉर्ट में पहले यहाँ पे नंबर जो है वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या कि सेल्स में जो है यानी कि क्वार्टर पे सेल्स में आपका कमी होते हुए आपको दिखाई दिया है, लेकिन वही आप चेक करो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से तो लगभग जो यहाँ पे जो है आपका 1700 करोड़ से जो है वो बढ़कर आपका हो चुका है इस बार ऑलमोस्ट लगभग आपको 2200 करोड़, यानी कि 500 करोड़ का लगभग यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है सेल्स के मामले में, ठीक है। चलो, लेकिन जैसे सेल्स पर वैसे खर्च भी आपका बढ़ते हुए दिखाई दिया, और ये साफ तौर से यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन मेन जो यहाँ पे हमसे क्या चेक करेंगे, प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे जो क्वार्टर पे प्रॉफिट में यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से यहाँ पे सेल्स में कमी आई थी और इसी की वजह से यहाँ पे भी ऐसा कुछ जो देखने को मिल रहा है। लेकिन वही चेक करोगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से तो लगभग 33 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 82 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि 150% से जो ज़्यादा का यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे एक माइंडसेट का गेम है, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो यहाँ पे आपको माइंडसेट का यहाँ पे आपको यूज करना है। जैसे कि मान लो अभी यदि आप वोल्टास कंपनी को देखोगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो अभी आप जानते हो अभी हम सका यहाँ पे आपको विंटर का मौसम चल रहा है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे समझो यहाँ पे आपका विंटर का मौसम है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत से लोग AC अभी यूज नहीं कर रहे होंगे ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे इस्तेमाल उनके पास AC है, उसके बाद भी यहाँ पे लोग आपको जो है पंखे चला कर भी ज़्यादातर उनको जो यहाँ पे गर्मी लग रहा है तब, ठीक है। लेकिन वही आपको थोड़ा सोचना है कि अभी जो है AC का सेल्स जब यहाँ पे नहीं हो रहा है तो प्राइस तो कम हुआ, ठीक है। और प्राइस जब कम हुआ तो अभी यहाँ पे बाई करना चाहिए। जो यहाँ पे जून के महीने में जो नंबर आपको आएगा उसमें जब गेन होगा तो उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बनते हुए दिखाई देगा। और उसी प्रकार का यहाँ पे भी ये भी कंपनी है जिसे हमसे बोलते हैं यहाँ पे आपका वरुण बेवरेज, ठीक है। पेप्सी जानते हो। और देखो पेप्सी तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे आपको जो 12 महीना यहाँ पे पीते हैं, हाँ पीते तो 12 महीना है, लेकिन जो ज़्यादा जो सेल्स होता है ना वो यहाँ पे गर्मी के मौसम में ही होता है। और ये आप अच्छी तरह से यहाँ पे समझते हो, और यही एक माइंडसेट का गेम है जिसको समझो। यहाँ पे जैसे ये आप चेक करोगे यहाँ पे जून क्वार्टर पे, ठीक है, देख सकते हो जून क्वार्टर में क्या है, सेल्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया है और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा आपका होते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। वही यहाँ पे चेक करोगे लगभग उसके बाद वाले में भी तो 395 करोड़, उसके पहले 271 करोड़, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 319, 258, फिर देखोगे यहाँ पे 161, 143। जैसे पहले से जैसे सेल्स बढ़ा है उस प्रकार का यहाँ पे प्रॉफिट जो है ना यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। मार्च, जून और सितंबर, ये जो 3 क्वार्टर है ना इसमें फोकस रखो और समझो यहाँ पे सारा गेन यहाँ पे माइंडसेट का है, ठीक है। और ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी है नहीं। 5 साल में जब देखोगे रिटर्न इसका तो ऑलमोस्ट लगभग 500% से ज़्यादा का यहाँ पे रिटर्न है। और सारा गेम यहाँ पे एक माइंडसेट का गेम है। तो जो लोग मार्केट में जो यहाँ पे नए आए हुए हैं ना उनको ये आपका माइंडसेट में जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पे बाय नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका यहाँ पे लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस बहुत ही कम है अभी, और उसी की वजह से। लेकिन बहुत से लोग मार्केट में पहले से भी है, लेकिन उनको ये ख्याल नहीं जाता। देखो ये एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपको ये सब भी सोचना है। पैसा बनाना है तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस स्टॉक का फंडामेंटल चेक करो,
कभी कभी यहाँ पे थोड़ा माइंडसेट का यूज करो और कभी कभी यहाँ पे न्यूज़ पे भी फोकस करो, पैसा बनेगा, पैसा आपको बनाना है, ठीक है। अब आपको ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे जो कंपनी क्या जब आपको यहाँ प्रॉफिट दिखाएगी तो ही यहाँ पे पैसा बनेगा या फिर कुछ जो है यहाँ पे आपको न्यूज़ की वजह से, क्योंकि पैसा बनाना, पैसा जैसे भी बने बस पैसा यहाँ पे आपको बनना चाहिए और लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप कोई भी कंपनी में पैसा लगा दो, देखो ये कोई ख़राब कंपनी है नहीं और ये आप जानते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा आप जो ट्राई कर सकते हो। और अभी देखोगे तो अभी यहाँ पे नंबर जो है आपका क्वार्टर पे ख़राब है, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे एक अच्छा नंबर है और इसी की वजह से आज जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6% का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। तो चलो अब अपने जो यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आपको जो देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 साल के रिटर्न में जो मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा का यहाँ पे रिटर्न है, यहाँ पे देखोगे। और यदि आप देखोगे तो लगभग जो 2017 में ये कंपनी लगभग आपको जो लिस्टेड हुई थी, ठीक है, और जो यहाँ पे लगातार ही आपको गेन देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे समझो, बहुत से लोग क्या बोलेंगे क्या यहाँ से स्टॉक के नीचे जा सकता है क्या, ये क्योंकि यहाँ पे लगातार ही गेन हो रहा है। देखो गेन हमसे यहाँ पे कब बोलते हैं कि यहाँ पे जो है ये गिरावट हो सकता है, जब यहाँ पे डायरेक्ट ही ऐसा जो चार्ट बनता है, जैसे कि मान लो डायरेक्ट यहाँ पे 1 साल के अंदर 500% का रिटर्न, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। चेक करोगे धीरे धीरे लगभग एक कंटिन्यूस यहाँ पे ग्रोथ है। हाँ, थोड़ा यहाँ पे ये पॉइंट पे आके एक ज़्यादा जो तेज़ी देखने को मिला है, लेकिन उसकी वजह भी यहाँ पे आपका जो सारा जो एक हमसे बोल सकते हैं यहाँ पे सेल्स का है फ़र्क है और इसी कारण यहाँ पे जो है गेन देखने को मिल रहा है। तो यदि आपके पास है ये स्टॉक ज़रूर से होल्ड करके चलो। बहुत से लोग यहाँ पे एक अच्छा पैसा ही बना रहे होंगे इस स्टॉक में, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट भी आ रहा था कि सर इसके रिगार्डिंग आप वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैंने यहाँ पे बना दिया। होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, ठीक है। और ये स्टॉक के बारे में जो भी मैंने बताया वो आपको यहाँ पे अच्छा लगा, जरूर से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दो अभी के अभी और जरूर से सब्सक्राइब करो। हम सब बहुत करीब है 5-6 सब्सक्राइबर के, तो सब्सक्राइब करो अभी और दोस्तों जरूर से शेयर कर दो जिनके पास ये स्टॉक है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जो वो डिस्कस करते हैं। तो हम सब यहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपका अदानी पोर्ट्स के बारे में। अब तो यहाँ पे आप जान रहे हो कि यहाँ पे क्या अभी आपका यहाँ पे जो हालात चल रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो प्रेशर में है। देखोगे लगभग सारे कंपनी सारे स्टॉक में, यानी कि इस ग्रुप के सारे स्टॉक में यहाँ पे देख सकते हो 5 दिन के अंदर देखोगे तो लगभग 10% का यहाँ पे गिरावट आपका देखने को मिल चुका है और सारा एक रिपोर्ट की ही बात है। लेकिन आज इस नंबर का यहाँ पे क्वार्टर का नंबर आपको आते हुए दिखाई दिया है, तो हमसे यहाँ पे नंबर चेक करेंगे। लेकिन इसी में बता दूँ, बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कर्ज ज़्यादा है, ठीक है। इस ग्रुप देखो कर्ज ज़्यादा है, लेकिन आप ये भी तो चेक करो कि इस कंपनी का एसेट कितना है, ठीक है। कर्ज तो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन एसेट तो भी तो देखो। यहाँ पे देखोगे तो पोर्ट्स आपको खुद समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा एसेट है, ठीक है। तो ये समझना आपको ज़रूरी है। बहुत से लोग पैनिक यहाँ पे क्रिएट कर देते, पैनिक नहीं होना है। खुद से एक बार किसी भी कंपनी के बारे में जान लो, समझ लो। देखो 10 लोगों की बात सुन लो, लेकिन जो फैसला वो अंतिम फैसला आपका ही होना चाहिए और आप जो है सोच समझ कर ही फैसला लेना, ठीक है। ये नहीं कि किसी के कहने पे यहाँ पे बाय कर लो या आप किसी कहने पे सेल कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे आप जो सलाह ले सकते हो, लेकिन जो डिसीजन खुद से ही लेना वही एक बेहतर डिसीजन भी होगा। तो चलो हम सब यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि इसका नंबर कैसा देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्स के मामले में जो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे सेल्स में गेन आपका जो होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर पे सेल्स में गेन नहीं हुआ है, क्योंकि जो 5600 करोड़, ठीक है, जो पहले जो था यानी कि इसके पिछले क्वार्टर पे वो घटकर अभी 5000 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्वार्टर पे तो लगभग 600 करोड़ का यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है, लेकिन यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे भी ऑलमोस्ट 10% भी यहाँ पे गेन नहीं है, ठीक है। और इसी की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जब यहाँ पे मार्केट जब आपको स्टार्टिंग हुआ तो उस समय ये स्टॉक का प्राइस एक अच्छा खासा यहाँ पे जा रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे नंबर आपको कि मार्केट के बीच में नंबर आया है तो वो जो महज लगभग 2% ही जो है गेन आपको होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो हमसे पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या खर्च और क्या प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे खर्च यदि आप देखोगे तो 2924 करोड़, ठीक है, ये 2924 करोड़ है। जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स पर वैसे से खर्च भी आपका बढ़ते हुए दिखाई दिया है, लेकिन एक चीज़ गौर करोगे ना तो देखो सेल्स जो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे जो 4700 करोड़ से बढ़कर 5000 जो आपका हुआ है वो महज लगभग 300 करोड़ का ही गैप है। लेकिन जैसे जो खर्च यदि आप चेक करोगे तो 2924 करोड़ का जो खर्च था वो बढ़कर आपका हो चुका 3500 करोड़, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट जो है 600 करोड़ का यहाँ पे खर्च है, यानी कि खर्च जो है वो दुगुना बढ़ा है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर पर। और ये चीज़ गौर करने वाली बात है, क्योंकि सेल्स तो बढ़ा है, जब कंपनी जब यहाँ पे खर्च कंट्रोल करेगी तो ही तो उनका प्रॉफिट भी होगा। और खर्च जो है वो यहाँ पे डबल हुआ है, प्रॉफिट तो यहाँ पे डबल नहीं हुआ है प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे आपका खर्च जो है वो यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हमसे यहाँ पे प्रॉफिट आपको चेक कर लेते हैं। देखो प्रॉफिट यहाँ पे चेक करोगे तो 1535 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 1336 करोड़। और वही चेक करोगे यहाँ पे क्वार्टर के वाइज से भी, तो यहाँ पे आपका जो 1700 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है
1300 करोड़ ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिजल्ट जो है यहाँ पे सही नहीं है क्वार्टर के बेस पे भी, और यहाँ पे आपका जो ईयर ऑन ईयर के बेस में भी। अब यहाँ पे लोगों को जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया होगा। अब क्या समझ रहे हो, बहुत लोगों को यहाँ पे एक माइंडसेट यहाँ पे घूम रहा होगा कि क्या अब तो यहाँ पे जो है बहुत बड़ा यहाँ पे गिरावट आपका होने वाला है, स्टॉक यहाँ पे क्रैश होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा खराब आया है। देखो समझो यहाँ पे नंबर खराब आया है, लेकिन मेन जॉब से क्या फोकस करते हैं, सेल्स। क्या यहाँ पे सेल्स यहाँ पे लगातार जो यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, ठीक है चलो कम हुआ है लेकिन सेल्स में ग्रोथ तो है यार ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ना। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है। और मैंने आपको शुरू से आपको हमेशा कहा है कि क्या कि चलो प्रॉफिट थोड़ा कमी है जो वो यहाँ पे जो है चलेगा, लेकिन सेल्स में जो वो कमी नहीं आना चाहिए। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्टॉक जो गिर रहा है ना नंबर के वाइज से, उसका यहाँ पे सेल्स में ही आपको कमी आती है। जैसे कि आप चेक कर लो यहाँ पे टाटा स्टील जो अभी गिरावट आज हुआ, ठीक है। आईएस का देखो, आईएस का जो भी बुरा जो हाल है, हाँ बुरा हाल क्योंकि एक ही प्राइस पे यहाँ पे लगातार जो चलते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ही जगह पे रुका हुआ है और सारा गेम जो है सेल्स का ही है। तो आप आपको खुद समझ में आपको आ रहा है कि सेल्स कितना इंपॉर्टेंट जो है रोल है यहाँ पे आपको निभाता है। अब हमसे ये जान लेते हैं कि अब क्या करना चाहिए। हाँ लेकिन यदि मैं बात करूँ उससे पहले तो लगभग बहुत ही कम ही स्टॉक है, ठीक है, इस ग्रुप का जिसका पी बहुत ही कम है। और यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे मात्र 21 का ही पी आपको देखने को मिलता है। और ये पोर्ट्स जो यहाँ पे आपको आगे जाएगा और इसका एसेट जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी के दम पे भी हम सब ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी बचा हुआ है ना ग्रुप का स्टॉक, जो भी यहाँ पे कर्ज हमसे बोलते हैं, वो जो बैकअप प्लान है वो यहाँ पे आपका पोर्ट्स ही आपका जो यहाँ पे निभाता है। और ये आपको समझना है, ठीक है। चलो वो छोड़ो, आज हमसे मेन मकसद क्या है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो आप यदि आपके पास ये शेयर है आराम से होल्ड करके चलो, लेकिन अभी बाई मत करना, ठीक है, फ्रेश एंट्री मत लो, ठीक है। आप जानते हो यहाँ प्रेशर है और साथ साथ यहाँ पे नंबर भी आपको सही आते हुए दिखाई नहीं दिया है, तो अभी यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए, अभी यहाँ पे आपको होल्ड ही करना है। तो होप इस वीडियो में जो भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।